मोस्ट वायरल ब्लाउज़ 2024। इतना वायरल है ये ब्लाउज़ इस टाइम कि इसको सभी, इस डिज़ाइन को ना सभी जानते हैं और सभी बनवाना चाहते हैं। और अगर आपको सिलाई आती है तो आप खुद भी बनाना चाहते हैं। तो इसी का ही फुल ट्यूटोरियल, फुल वीडियो आपको आज मिलने वाली है। फुल स्टिचिंग की भी और फुल कटिंग की भी, दोनों ही वीडियो आपको एक साथ मिलने वाली हैं। तो पूरी वीडियो को आप अच्छे से देखें और थोड़ा ना पेशेंस रखकर देखें, क्योंकि वीडियो को अच्छे से देखना ज़रूरी है अगर आप एकदम परफेक्ट ब्लाउज बनाना चाहते हैं तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ना कपड़ा जो लाइनिंग वाला है, यानी कि इनर है अस्तर, उसको बिछा लिया। और जितना आपको ब्लाउज की लेंथ लेनी है, मैंने 15 इंच ली है, यानी 15 इंच, उतनी आप निशान लगा लें। फिर लगा लेंगे हम अपना मुड्ढों का निशान, यानी शोल्डर का। तो वैसे नॉर्मली जो शोल्डर होते हैं, पहले मैं उसका बता देती हूँ। शोल्डर भी ना आपको नाप कर लेने हैं, यानी किसी का 14 होता है, किसी का 15 होता है शोल्डर। तो मैं ना अभी 15 वाला बता रही हूँ, क्योंकि नॉर्मली ना 14.5 या 15 होता है। तो मैं उस हिसाब से आपको बता रही हूँ, क्योंकि आपकी कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। नीचे से ना थोड़े ऊंचा नीचा हो रहा था, तो हम इसमें बाद में कट कर देंगे। मैंने निशान लगा दिया है। दित्या को तो आज वीडियो बिल्कुल भी परफेक्ट बनवानी नहीं है। इसको लग रहा है कि मुझे दो, ये सब चीज़ें मैं करूँगी। तो इसको अब नीचे लगा देते हैं मुड्ढों का निशान। तो 6.5 इंच मैंने यहाँ पर नाप रही हूँ। वैसे नॉर्मली जो ब्लाउज है डीप नेक वाले, हम उन्हें 6 इंच के मुड्ढे लगाते हैं, लेकिन इसमें ना बोट नेक हो या फिर इस तरह का कोई भी डिज़ाइन वाला नेक हो, उसमें 6.5 इंच हम मुड्ढे रखते हैं। तो अब मैं अपने हिसाब से लगा रही हूँ। मैं शोल्डर अपने रखती हूँ 14 इंच, तो मैं 7 इंच पर यहाँ पर निशान लगा लूँगी। तो जो हाफ इंच एक्स्ट्रा मैंने लिया था, वो मैं यहाँ पर रफ़ कर दूँगी। तो 14 इंच मैंने शोल्डर का निशान लगाना है। ये आपको परफेक्ट अपना नाप लेकर तभी लगाना है। 6.5 मैंने मुड्ढे का निशान लगा लिया है। अब लगा लेंगे फिटिंग का निशान। तो मैं जितने भी फिटिंग का निशान लगा रही हूँ, आप अपने हिसाब से इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये ब्लाउज बन रहा है 32 इंच का, यानी उसका हम चौथाई भाग ले लेंगे। तो 32 को हम 8 चौक 32 कर लेंगे, और उसमें हाफ इंच का मार्जिन लगा लेंगे प्लेट्स का, और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लगा लेंगे हम, जो हमारा एक्स्ट्रा रहेगा वो। तो कुल मिलाकर 10.5 इंच का हम यहाँ पर पूरा जो ये निशान है वो लगाएंगे। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। 8 और 2 10, और हाफ इंच का हमारा प्लेट्स का मार्जिन, तो वो 10.5 इंच हो गया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। अब लगा लेते हैं मुड्ढों का निशान। तो यहाँ पर 1.5 इंच का हमने एरो का निशान लगाकर इसे ऐसे गोलाई दे दी है, यानी कोने से 1.5 इंच नापकर इस तरह से हम गोलाई दे देंगे। और ये बैक पार्ट की कटिंग हो रही है। सबसे पहले हम जो फ्रंट का डिज़ाइन बनाते हैं ना, उसमें बैक पार्ट की ही कटिंग करते हैं। अब जो हमारा मार्जिन वाला निशान है वो मैं लगा लूँगी। कटिंग हमें सबसे बाहर वाले पे ही करनी है। तो मैं आपको ना अच्छे से याद रहे इसलिए मैं लगा रही हूँ, यहाँ पर लिख रही हूँ 10.5 इंच, यानी 10.5 इंच पर मैंने ये पूरा बाहर वाला फिटिंग का निशान लगाया है। अब आप, अगर आपका फिटिंग 34, 33, 35, यानी जितनी फिटिंग हो आप उसमें 10.5 में आगे बढ़ा सकते हैं। यानी ये 32 इंच की फिटिंग का निशान है, 10.5 इंच। आप अपनी जैसे भी आपकी फिटिंग है उसी हिसाब से इसमें 1, 2, 3, 4 जितनी भी इंच बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा लें। मैंने लिख भी दिया है कि ये बैक पार्ट की कटिंग है। अब इसे जैसे निशान लगाया है सेम वैसे ही काट लेंगे। इधर दित्या के भी निशान लग रहे हैं, पता नहीं ये कौन से लहंगा चोली बना रही है आज। तो निशान मैंने लगा लिया और अच्छे से कट कर लिया है। अब भी मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए ना, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगी। अब लगा लेते हैं प्लेट्स के निशान। प्लेट्स की जो हमारी लंबाई है वो हम 10.5 इंच पर लगाएंगे, ऊपर से 10.5 इंच, और जो हमारा बीच में से लगाएंगे जहाँ भी आप देख रहे हैं वो लगाएंगे 3.25 इंच, यानी 4 इंच से थोड़ा कम। और इसे नीचे से पूरी लाइन को, एक सीधी लाइन को ड्रॉ कर देंगे। और जहाँ पे हमारा निशान 10.5 का था उसे थोड़ा लंबा कर देंगे, जिससे कि बाद में हमें आसानी हो। अब जो हमने निशान लगाया था वो थोड़ा डार्क कर दें, जिससे कि हमें पीछे भी ना आसानी से निशान दिखाई दे। तो दोनों तरफ से इस तरह से आसानी से निशान लग जाता है। अब करते हैं अपनी फ्रंट पार्ट की कटिंग।
जो इस वीडियो में बहुत ही मेन है। तो आप अच्छे से वीडियो देखें ध्यान से। बनाने में कुछ भी नहीं है, आप आसानी से बना लेंगे, बस आपको मेज़रमेंट अच्छे से देखना है ध्यान से। और अगर आपको दिक्कत लगे ना तो एक दो बार पहले आप पेपर पे कटिंग कर लें निशान लगाकर, तब आप अपने मेन फैब्रिक पर आएँ। अगर आपको ज़्यादा इसमें डर लग रहा है कटिंग करने में या स्टिचिंग करने में, तो आपको भी आसानी होगी और आपका ना हाथ भी साफ़ हो जाएगा। अब जो हमारा, मैं भूल गई थी बीच में उसे कट करना, जो मैंने पहले बराबर वाला निशान लगाया था तो उसे मैंने थोड़ा सा नीचे से कट कर लिया है। और जैसे हमने बैक पार्ट की कटिंग करी थी उसे ही रख कर मैंने सेम निशान लगा लिए हैं। अब फ्रंट के मुड्ढे थोड़े अलग होते हैं, उसी हिसाब से हमें निशान लगाना है। तो 10.5 इंच पर, सॉरी 6.5 इंच पर मैंने यहाँ निशान लगा लिया है मुड्ढों का। और इसे अंदर की तरफ हम 1/2 इंच का निशान लगाएंगे। 1/2 या 1.25 इंच का आप निशान लगा लें अंदर की तरफ। ऊपर का सेम वही रहेगा, लेकिन जो नीचे से अंदर की तरफ हमें निशान लगाना है गहराई का। अब इसमें हमें 1 इंच का निशान लगाकर और इस तरह से गोलाई दे देनी है। जैसे हमने बैक पार्ट पे करी थी ना, कोने से एरो का निशान लगाकर, वैसे ही इसे हमें गोलाई दे देनी है। इससे क्या होगा, हमारे मुड्ढे एकदम शार्प बनेंगे, उसमें ऐसे झोल टाइप नहीं आएगा। अब इसे भी कट कर लेंगे। बहुत ही आसान होता है ब्लाउज बनाना। बस अगर आपको डर लग रहा है तो पहले आप रफली किसी बेकार कपड़े पर या पेपर पर ऐसे कटिंग करके देख लें, जिससे कि आपकी श्योरिटी ना थोड़ी बढ़ जाए और कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई हो जाए। अब इसका भी हम प्लेट्स का निशान लगा लेंगे। ऊपर से सेम रखना है जैसे हमने बैक पार्ट का लगाया था 10.5, और यहाँ से भी बीच में से भी सेम रखना है 3.25 इंच। तो यही ध्यान रखना है कि बैक और फ्रंट में कुछ कुछ चीज़ें सेम होती हैं और कुछ कुछ अलग। अब हमने प्लेट्स का निशान तो लगा लिया है बीच वाली। अब इसमें हमें क्या अलग करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। नीचे से हमें 3.25 ही रखना है। अब जो हमने ऊपर से 3.25 लगाया था ना, उसे हम 4 कर देंगे, यानी हल्का सा इसमें कर्व दे देंगे, क्योंकि ये घूमी हुई हमें प्लेट्स डालनी है ऐसे गोल करके। तो 3.25 की जगह हम इसे 4 इंच में कन्वर्ट कर देंगे, यानी 4 इंच का हमें ऊपर का निशान लगा देना है। तो देखो इस तरह से ना आपका एक कर्व आ जाएगा और इतनी प्यारी इसकी गोलाई आती है। फिटिंग भी बहुत अच्छी आती है। अब निशान को डार्क करके वैसे ही हाथ प्रेस करेंगे और पीछे भी निशान हमारा आ जाएगा और उसको डार्क कर लें। अब हमारी प्लेट्स के निशान भी आसानी से लग गए हैं। ना हमने प्लेट की कोई कटिंग करनी है, ना ही कोई एक्स्ट्रा झंझट, और इतनी प्यारी इसकी फिटिंग आती है ना। हम हमेशा इसी तरह से निशान लगाकर ब्लाउज बनाएंगे बहुत सारी, ना तो आपको प्लेट्स डालने की ज़रूरत है और ना ही प्लेट्स को कट करने की। अब 1-1 इंच इधर से मार्जिन वाला मैं निशान लगा लूँगी। वैसे मैं निशान लगाती नहीं हूँ, ऐसे ही अंदाजे से भर देती हूँ, लेकिन मैं आपको लगाकर दिखा रही हूँ कि इसी तरह से 1 इंच का हमें मार्जिन लेकर प्लेट्स भरनी है। अब आते हैं अपने पीछे के पार्ट की तरफ। इसमें हमें थोड़ा कर्व वाला डिज़ाइन देना है पीछे से। वैसे तो ये बहुत ज़्यादा कर्व होता है, यानी इसकी गहराई जो है बहुत ज़्यादा होती है, 4-5 इंच 6 इंच। उसके लिए ना आपको इसमें पैड का यूज करना पड़ेगा। पर मुझे ना इस तरह के ब्लाउज में थोड़ा कंफर्टेबल फील नहीं होता है, तो मुझे डिज़ाइन भी रखना होता है और कुछ ज़्यादा ऐसे अटरम पटरम भी नहीं रखना होता है। तो मैं थोड़ा सा ही कर्व दे रही हूँ। मैंने लगभग 2.5 इंच के करीब इसे कट कर दिया है और इसको इस तरह से गोल कर दिया है पीछे से, जिससे कि इसका डिज़ाइन बहुत प्यारा आए। और सच में ही बहुत प्यारा इसका डिज़ाइन आया था। लुकिंग तो बस क्या ही बताऊं। अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हैं या मुझे इंस्टा पे देखा है तो आपको देखकर ज़रूर पता चला होगा कि ये ब्लाउज़ कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा था। अब हमने अपना इनर कट कर लिया, अस्तर कट कर लिया। अब हम इसे मेन फैब्रिक पर रख कर बस सिंपली इस तरह से कट कर देंगे। और हाँ, अगर आपके मेन फैब्रिक में मेरे फैब्रिक की तरह ना ऐसे फूल हैं तो उनका ज़रूर से ध्यान रखें कि उन्हें सीधी तरफ ही, यानी ऊपर की तरफ फूल हैं तो ये इसी तरह से आपको कट करना है। ऐसा नहीं कि आप उल्टे फूल कट कर दें, आपका मेन फैब्रिक बिल्कुल बेकार हो जाएगा। जैसे मैंने फ्रंट की कटिंग करी, इसी तरह से बैक पार्ट की मेन फैब्रिक के साथ कट कर दिया। अब जो हमारा बैक पार्ट है उसको हम किस तरह से स्टिच करेंगे, ये अब मेन बात है। पहले इसमें हम गले का निशान लगा लेंगे, क्योंकि हमने अभी तक ना बैक पार्ट पर निशान लगाया गले का और ना ही फ्रंट पार्ट पर। तो अब लगा लेंगे बैक पार्ट का निशान। तो मैंने 4 इंच के करीब यहाँ पर जो नेक है वो रख लिया, क्योंकि पीछे से मैं बोट नेक यानी हाई नेक बनाऊंगी थोड़ा सा। और 2.5 इंच की मैंने इसकी गहराई ले लिया, यानी 4 इंच चौड़ाई और 2.5 इंच गहराई, क्योंकि मुझे पीछे से छोटो सा ही ये कट लगाना है, बस गले का डिज़ाइन देना है बस। बाकी इसको गहरा वहरा कुछ नहीं करना है। और इस तरह से हम इसे गोलाई दे देंगे।
आपको मुड्ढों की तरफ से भी नाप सकते हैं आप, 2.5 इंच के करीब मुड्ढे रख के जितना आपका पार्ट बचे गले वाला उसको आप गोलाई रख दें और जितनी आपको गहराई लेनी है उतनी रख दें। मैंने 2.5 इंच गहराई ली है और 4 इंच इसकी चौड़ाई ली है, फिर कर्व करके इसको काट दिया। अब इसको हम मेन फैब्रिक पर कैसे जोड़ेंगे, मैंने सीधी तरफ से इसको अंदर रखा है और हम अस्तर को इसके ऊपर रख दिया है, तो सीधी तरफ इसके अंदर है, ये ध्यान रखना है आपको। और इसको स्टिच कर देना है गले को और नीचे वाले हमारा जो पार्ट है वो, यानी नीचे वाला जो डिज़ाइन है कर्व वाला और गले वाला, इसको मैंने सिलाई कर दी है इसके ऊपर और फिर इस तरह से इसे काट लेंगे। इसको मैंने सिलाई किस लिए की है, क्योंकि इसको हम पूरा पलटने वाले हैं ना। आज हम इसमें बुकरम यूज़ करेंगे पूरे ब्लाउज में, ना ही कोई पेपर पेस्टिंग, ना ही कैनवास पेपर, कुछ भी नहीं। हम पूरा ही ब्लाउज बिना किसी बुकरम, पेपर पेस्टिंग, कैनवास पेपर के बनाएंगे। फिर इस तरह से इसमें छोटे छोटे कट लगा लेंगे, क्योंकि ये गोलाई है और गोलाई इससे अच्छी आती है अगर हम इसमें छोटे छोटे कट लगा लेते हैं। कट हमें ध्यान रखना है कि सिलाई को बचाते हुए कट लगाने हैं, सिलाई तक ना जा पाएँ। छोटे छोटे से हमें इसमें कट लगा देने हैं। अब हम इसे पलट लेंगे तो देखो कितना प्यारा हमारा गले का डिज़ाइन और बैक नीचे का डिज़ाइन आया है, बहुत ही सुंदर लगता है ये बनकर। अब हमारी जो पीछे की प्लेट्स हैं वो हम देख लेंगे किस तरह से। तो ये छोटी छोटी प्लेट्स बची हैं, इन्हें भी हमें प्लेट्स को डालना है। तो हाफ इंच की इनको हमें मार्जिन देते हुए इन्हें ऊपर तक करते जाना है। इस तरह से प्लेट्स बननी है, ऊपर पतली और नीचे से थोड़ी चौड़ी, यानी नीचे से हाफ इंच और ऊपर फिर इसकी चोंच बनाते हुए चले जाएंगे। अब हमारा जो ब्लाउज है वो पूरा अच्छे से बैक पार्ट हमारा तैयार हो गया है। इसके चारों तरफ मैंने एक मोटी सिलाई लगा दी, जिससे कि इसको पूरा मैंने कच्चा कर दिया है। अब इसके जो पीछे हम पट्टी लगाएंगे, आप इसकी जगह ना डोरी भी लगा सकते हैं। मैं मोटी पट्टी लगा रही हूँ, यानी जैसे फ्रॉक्स में तनी होती है ना, वैसे ही मैंने ये पट्टियाँ बनाई हैं पीछे लगाने के लिए, यानी बांधने के लिए। तो इस तरह से आपको 3 इंच की पट्टी एक काटनी है और डबल फोल्ड करके इस तरह से एक तरफ से बंद करते हुए, गोल करते हुए और नीचे से चौड़ी और ऊपर से पतली करते हुए इसमें सिलाई लगा देनी है। यानी नीचे से ये चौड़ी है और ऊपर से एकदम पतली करते हुए हमें सिलाई इसमें लगाएंगे, जिससे कि ना इसका शेप है बहुत सुंदर आएगा और बांधने में भी आसानी होगी, क्योंकि ऊपर से ये पतली होगी और नीचे से जहाँ पे खुला हुआ पार्ट रहेगा वहाँ से ये चौड़ी होगी। तो दोनों ही मैं पट्टियाँ इस तरह से तैयार कर लूँगी। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अगर आपको अच्छा सा ब्लाउज बनाना है और आगे भी नई नई वीडियोस देखनी है। अब एक पेंसिल ली मैंने, इस तरह से उसे बंद पार्ट की तरफ से अंदर करते हुए इसे पलट लिया है। पेंसिल आपको निकाल देनी है, वरना बाद में ये निकलने में बड़ी प्रॉब्लम करेगी। तो पहले ही आपको पेंसिल निकाल लेनी है और इस तरह से आसानी से ये पलट जाते हैं। अगर आपको पलटने का कोई और भी इसका टेक्निक पता है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों ही मैंने तनी इस तरह से पलट ली हैं और देखो पीछे का पार्ट मैं रफली आपको बना के दिखा रही हूँ, इस तरह से बन जाएगा। अब आते हैं अपने फ्रंट पार्ट की तरफ। तो फ्रंट पार्ट को हमें ऐसे ही सीधे सीधे जोड़ना है, यानी इसका जो मेन फैब्रिक है वो हमें सीधा ही लगाना है और इस तरह से इसमें कच्ची सिलाई लगा देनी है, यानी मोटे वाली। अगर आप हाथ से करना चाहें तो हाथ से भी कर लें। अब इसका हमें गला बनाना है बिना पेपर पेस्टिंग, बिना कैनवास पेपर और बिना बुकरम के। कैसे बनाएंगे, मैंने इसका लाइनिंग ले लिया है, यानी अस्तर ले लिया है, ऊपर से इसके बिल्कुल मुड्ढे के जितना और नीचे से 10.5 इंच, यानी ऊपर से हमारा 14 है और नीचे से इसकी लंबाई 10.5 इंच है। अब इसका बीच में से इस तरह से हम इसे फोल्ड कर लेंगे और इसमें लगा लेंगे हम जितना हमें पीछे का गला लिया था 4 इंच उतना निशान, क्योंकि दोनों में बराबर रखने हैं। और नीचे से ले लेंगे 7 इंच, 7 इंच पर यहाँ पर निशान लगा देंगे और नीचे से भी इसे एक बार नाप लेंगे कि ये पूरा आ रहा है या नहीं। तो 4 इंच यहाँ से, यानी इसका एक बॉक्स बना देना है, ऊपर से 4 इंच, नीचे से 4 इंच और साइड में से 7 इंच, 7 इंच की लंबाई। अब इसे थोड़ा सा इस तरह से हमें गोलाई देते हुए डिज़ाइन बना देना है। आप चाहें तो इसे सीधा भी रख सकते हैं, लेकिन इस तरह से डिज़ाइन बनाएंगे ना बहुत ही प्यारा लगता है। अब इसमें हम अपना डिज़ाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। बस कुछ नहीं है इस डिज़ाइन में, बस देखने में हार्ड लगता है लेकिन बनाने में बहुत ज़्यादा आसान है। मुझे भी लग रहा था कि पता नहीं ये सही से बन पाएगा या नहीं, लेकिन इतना प्यारा डिज़ाइन बनकर आया ना कि बस इसने तो
क्या कहते हैं ना, मज़े ही बांध दिए, वो वाली बात हो गई। अब जो हमारा साइड वाला डिज़ाइन है ना, उसे हम 1/2 इंच ऊपर की तरफ कर लेंगे, क्योंकि ज़्यादा यहाँ से नीचा अच्छा नहीं लगेगा। तो जो बीच वाला पार्ट है वो हमें 7 इंच की गहराई रखी है, और जो साइड वाला पार्ट है उसे हमने 1/2 इंच ऊपर कर दिया है। इस तरह से आपको डिज़ाइन रखना है। तो बस डिज़ाइन ड्रॉ कर दिया, इसे वापस पलटते हुए दूसरी तरफ से भी ऐसे छाप लेंगे। बचपन में किया है ना आपने छापे वाला काम? नहीं किया है तो अब कर लो। अब देखो, इस तरह से हमें इसको लाइन को डार्क ड्रॉ कर देना है, जिससे कि हम जब सिलाई करें इस पर तो हमें दिक्कत ना हो। अब मेन फैब्रिक को हमें सीधा रखते हुए उसके ऊपर इस तरह से हमें ये वाला पार्ट रख देना है। सीधा ही रखना है आपको ब्लाउज का पार्ट, और ऊपर से ये अस्तर रख देना है इस तरह से। अब इस पर हम क्या करेंगे, सिलाई लगा लेंगे। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक तो कर दो। अभी तक नहीं किया है, भूल जाते हो आप हमेशा, तो जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दो। अब इस तरह से मैं इसे टक कर लूँगी सुई की मदद से, और बीच में एक सिलाई लगा लूँगी। पहले बीच में सिलाई लगाने के बाद मैं इस तरह से इसमें सिलाई लगा लूँगी, जहाँ जहाँ हमने ड्रॉ किया था, लाइन ड्रॉ हो रही है उसी के ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। अगर आपको दिक्कत लगे ना, इसे इधर उधर ये सरक रहा है, कभी कभी हमारा फैब्रिक क्या होता है, बहुत ज़्यादा ऐसे इधर उधर खिसकता है, बहुत ज़्यादा रपटता है, तो अलग अलग तरह के फैब्रिक होते हैं, ये नहीं खिसक रहा था इधर उधर, तो मैंने इसे ज़्यादा इधर से टक नहीं किया। आप चाहो ना इसमें कच्चे टाँके भी लगा सकते हो सुई से, या आलपिन लगा सकते हो, पिन अप कर सकते हो चारों तरफ से, जिससे कि ये इधर उधर खिसके ना। अब मैंने 2 डोरी पहले से ही बना कर रख ली थी, आप इन डोरी की जगह ना बाजार वाली डोरी का भी यूज़ कर सकते हो। अब इस तरह से जहाँ पर इसकी चोंच आ रही है ना, कोना आ रहा है इसका ट्रायंगल का, जो हमने इसमें डिज़ाइन बनाया है, वहाँ आपको ये डोरी अटैच करनी है इस तरह से। नीचे से डोरी डालनी है, और इस तरह से आपको डिज़ाइन के ऊपर तक 1 इंच ऊपर तक आपको ये डोरी रखनी है, और फिर यहाँ पर हमें सिलाई लगा देनी है। सिलाई आपको ना यहाँ पर थोड़ी पक्के वाली यानी बारीक वाली लगानी है, जिससे कि हमारी डोरी ना निकले ना और अच्छे से मजबूत हो जाए। तो इस तरह से आपको सिलाई लगानी है, इसीलिए मैं आपको डीपली बता रही हूँ, दिखा रही हूँ, ताकि आपसे कोई भी गलती होने के चांसेस ना हो। अब इसी तरह से वहाँ तक हम सिलाई ले जाएंगे दूसरे डिज़ाइन तक, और वहाँ भी हम डोरी को अटैच कर देंगे। एक बार फिर से मैं आपको डोरी लगा कर दिखा देती हूँ कि कैसे मैंने डोरी लगाई है। तो इस तरह से आपको डोरी इसमें सेट कर देनी है, और 1 इंच ऊपर तक रखनी है, और सिलाई लगा देनी है। दित्या का भी अपना ड्राइंग चल रहा है, उसे भी लग रहा है कि मम्मा मुझसे क्यों नहीं करा रही, ये तो काम बहुत आसान है। अब उसे क्या बताए। चलो सिलाई लगाते हैं और इसको डिज़ाइन को पूरा कर लेते हैं। दित्या कह रही है आप हटो, मुझे करना है। बस सिलाई लग गई, यहीं तक था हमारा डिज़ाइन, है ना बिल्कुल आसान, कुछ भी नहीं है डिज़ाइन में, बिल्कुल भी आसानी से अगर आपको बनाना है तो यही वीडियो देखकर आप आसानी से बना सकते हैं। अब क्या करना है, इसको कट कर देना है, सिलाई को बचाते हुए कट करना है, एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए इसमें कटिंग लगा देनी है। अब देखो इस तरह से मैंने इसको सारे पार्ट को कट कर दिया है। अब क्या करेंगे, जो इसके कोने हैं ना उसमें भी ऐसे कट लगा लेंगे, बस वहीं तक जहाँ तक हमारी सिलाई है, सिलाई को बचाते हुए सिलाई ना कट सके। अब जो कोने हैं उन्हें इस तरह से हम काट देंगे, जिससे कि पलटने में आसानी हो, और जब हम पलट लें तो इसमें सफाई आए। अब जो इसके कोने हैं ना, ये वाले मैंने आपको पहले बताया नहीं कि कितने रखे हैं, तो ये मैंने 3.5 इंच का, इनका जो ऊपर ये चोंच है यहाँ तक 3.5 इंच बैठ रहा है। तो आप अपने हिसाब से इसे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, इतना रखना चाहते हैं तो ये बहुत ही परफेक्ट नाप है, आप इतना ही रख सकते हैं। अब इसे आसानी से पलट लें, डोरी को खींचते हुए ये एकदम ईजीली पलट जाएगा। अब क्या करेंगे, इस पर पहले प्रेसिंग कर लेंगे, यानी प्रेस को अच्छे से इस पर दबा दबा कर इसको सेट कर लेंगे, क्योंकि हमें इसमें ऊपर से सिलाई नहीं लगानी है। अब देखो इसकी शेप इतनी प्यारी आई है ना, ब्लाउज इतना सुंदर लगेगा, आप इसे किसी भी फैब्रिक पर बना सकते हैं। सॉरी, मेन फैब्रिक आपका कैसा भी हो, मैंने एम्ब्रॉयडरी वाला लिया, किसी भी प्लेन फैब्रिक पर भी इसे बना सकते हैं। अब इस तरह से मुड्ढे का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, अगर हम ट्रेंडिंग की वीडियो बना रहे हैं तो सब कुछ ट्रेंडिंग बनाएंगे ना, तो कैसे इतना सफाई वाला हमारा जो शोल्डर है वो कैसे जोड़ते हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो आपको क्या करना है ना, इस तरह से शोल्डर दोनों आपस में जोड़ने हैं, और जो हमारा अस्तर वाला पार्ट है ना, जो हमने अलग से जोड़ा था, उसको दूसरे की तरफ ऐसे पलट देना है, यानी उसको उसके साथ नहीं पलट के दूसरे वाले के साथ ऐसे जोड़ देना है। अब इस पर सिलाई लगा देनी है।
सिलाई आपको पक्की वाली ही लगानी है, जिससे कि आपका शोल्डर है ना वो अच्छे से सेट हो जाए, निकले नहीं। इस तरह से आपको इसमें डबल सिलाई लगा देनी है। और ये ना एकदम सफाई वाला हमारा जो शोल्डर है ना वो जुड़ जाता है। इसमें बिल्कुल भी हमारी जो रफली धागे वागे होते हैं ना वो सारे छुप जाते हैं और बहुत ही सुंदर लगता है अंदर से भी बना हुआ। अब देखो मैं दिखाती हूँ कि इसकी सफाई कितनी प्यारी आती है। इसको आपको पलटना है और देखो एकदम सुंदर हमारे जो शोल्डर हैं वो बनकर तैयार हो गए हैं। आपको इंटरलॉक कराने की भी इसके ऊपर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हमारा जो नीचे वाला पार्ट है उस पर मैंने ना लगभग 2 इंच की पट्टी को काट कर डबल फोल्ड करके ऐसे नीचे लगा दिया, जिससे कि हम इसे पलट सके। अब इसमें लगाना है हमें फिटिंग का निशान। अगर आपको पहले से फिटिंग लगानी आती है तो आप उसी तरह से लगाएं। अगर इस तरह से लगाना चाहते हैं तो इस तरह से भी लगा सकते हैं। मैंने बीच में एक लाइन ड्रॉ कर ली, बीच में नाप के, और जितना भी आपका कमर है उतना ले लें। 7 इंच का मैंने निशान लगा दिया। आपको सारी चीज़ें ना चौथाई भाग में लगानी, यानी 4 हिस्से करके। 7 चौक 28, 28 कमर है तो 7 का निशान लगा दिया। और ऊपर थोड़ा ना शोल्डर हमारा जो इसमें शोल्डर होते हैं ना बोट नेक में, वो हमारे कम रहते हैं, यानी जो उसकी चौड़ाई है ना वो कम रह जाती है, इसलिए हमें थोड़ा एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। तो 8 की जगह यहाँ पर हम 8.5 की फिटिंग लगाएंगे ऊपर से, और जब नीचे वाली से इसे कनेक्ट कर देंगे, यानी इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो हमारा चेस्ट का जो फिटिंग है ना वो 32 ही आएगी, क्योंकि हमने ऊपर 82 रखा है, उसे 7 से नीचे ऊपर रखा है हमने 8.5 और उसे नीचे 7 से हमने जोड़ दिया है। अब अगर आप सिंपल बनाना चाहते हैं, बैक ओपन है, बैक ओपन बना रहे हैं इसमें, तो आप दोनों तरफ सिलाई लगा लें। मैंने एक तरफ सिलाई लगाई है और एक तरफ चैन अटैच कर दी है। तो अगर मैं चैन का वीडियो डालती ना इसमें तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाता, ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया है। अब जो नीचे वाला पार्ट है ना उसे हम कैसे इसमें जोड़ेंगे, यानी पट्टी भी साथ में जोड़ेंगे, इसका मार्जिन है ना उसे भी हमें छुपाना है। तो इसकी भी एक टेक्निक होती है कि कैसे करना होता है। अब जो हमने पट्टी बनाई थी ना उसे हमें इसमें जोड़ना है। तो मार्जिन को छुपाते हुए पट्टी को ऐसे पलटते हुए हमें उसमें इस पट्टी को अंदर करके लगाना है। इससे क्या होता है कि पट्टी भी छुप जाती है, पट्टी की जो सेल्फ लाइफ है वो भी बढ़ जाती है, और हमारा जो मार्जिन है ना वो भी छुप जाता है। तो इस तरह से आप अलग से पट्टी लगाकर इसमें मोड़ दें, इससे सफाई भी बहुत अच्छी आती है और जो हमारी प्लेट्स हैं ना वो भी अंदर आ जाती हैं। तो ऐसे ही आपको दूसरी वाली पट्टी भी इसके अंदर करके इस तरह से लगा देनी है। अब हमारा जो ब्लाउज है ना वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। तो कंप्लीट डिज़ाइन मैं अभी आपको दिखाऊंगी। इससे पहले आपको वीडियो को लाइक कर देना है और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ना है अगर आपको डिज़ाइन ये थोड़ा सा भी पसंद आया है। और वीडियो को लाइक तो कर दो यार, और सब्सक्राइब तो कर ही दो चैनल को। अगर आपको वीडियो और भी नई नई देखनी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अब आपको ना बिल्कुल फ्री में सब कुछ मिल रहा है, बिल्कुल फ्री में सिलाई सीखने को मिल रही है, डिज़ाइंस मिल रहे हैं। आपको करना क्या है, बस एक सब्सक्राइब ही तो करना है, तो उसमें क्यों कंजूसी करनी, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। तो इसको ना पट्टी को मैं ऐसे, मेरी माँ, तो लो जी बन गया हमारा मोस्ट वायरल ब्लाउज ऑफ 2024। ट्रेंडिंग ब्लाउज और ट्रेंडिंग कुछ भी हो उसे करने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आता है और बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है कि हमने कर लिया। आप ये जो कर्व है ना इसको थोड़ा और भी गहरा कर सकते हो आप अपने कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग। और देखो बैक पार्ट भी हमारा एकदम मस्त तैयार हो गया है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना, और आगे ही अगली और नई नई वीडियोज़ देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ये था आज के ब्लाउज का फाइनल लुक। बाय।